मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत के सभी सर्वनाम शब्द के रूप को कैसे याद करें, उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नैमिष संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का सहृदय आभार। संस्कृत में सर्वनाम के 9 शब्द अस्मद, युष्मद, सर्व, किम, यत, तद, अदस, इदम और एतद हैं। इन शब्दों का रूप हमें याद करना होता है। तो सबसे पहले आज मैं अस्मद शब्द पर चर्चा करती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से सप्तमी विभक्ति तक है, तो हमें 21 शब्दों को याद करना है। और अक्सर एग्जाम में हमसे चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी एक वचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन और षष्ठी एक वचन, तृतीया बहुवचन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। तो इन शब्दों को कैसे हम याद करें, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप द्विवचन पे ध्यान दीजिए कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में आवाम आवाम सेम रूप बनते हैं। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में आवाभ्याम 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 सेम रूप बनते हैं। फिर षष्ठी और सप्तमी में आवयोह आवयोह सेम रूप बनते हैं। तो इस तरह से 21 शब्दों में आपको 7 शब्द बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। शुरुआत में दोनों समान हैं, फिर बीच में 3 समान हैं, फिर अंत में 2 समान हैं। अर्थात प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में रूप केवल 3 शब्द याद करने हैं हमें। पंचमी विभक्ति का रूप हमसे अक्सर बहुत पूछा जाता है और एग्जाम में गलतियां होती हैं। तो इसको आप एक कहानी से जोड़ सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है पंचमी विभक्ति है पांडवों जल मत पियो। अज्ञातवास के समय द्वैत मन में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ थे। उनको प्यास लगी थी, तब पानी पीने के लिए उन्हें यक्ष के प्रश्नों का जवाब देना था, जिनमें उनके चारों भाई मारे गए थे। तो युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों की इज्जत बचाई थी। तो विभक्ति कौन सी हो गई? पंचमी। पांडव कितने थे? 5। क्या चीज मना किया गया था? जल मत पियो। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति एक वचन का मत शब्द आपको आराम से याद हो जाएगा। और पंचमी बहुवचन में अस्मत् शब्द है। तो संस्कृत में अस्मत् शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। और अस्मत् उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है इज्जत। तो युधिष्ठिर ने प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों की क्या की? अस्मत् बचाई। तो अस्मत् युधिष्ठिर बचाए। इस तरह से आप इस कहानी को अपने दिमाग में रख सकते हैं। पांडवों जल मत पियो, अस्मत् युधिष्ठिर ने बचाई। तो आपका 7 और पंचमी एक वचन और बहुवचन 8, 9 शब्द आपके क्लियर हो गए। अब आइए तृतीय विभक्ति बहुवचन पे हम चर्चा करते हैं। और आप देखिए किसमें लिखा है अस्माभि है। तो आप कहानियां बहुत सुने होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न की कितनी भाभियां हो गई? 3 भाभियां हो गई। तो तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। तृतीया विभक्ति बहुवचन में भी मिल गया आपको अंत में, अस्मा भी। तो शत्रुघ्न की कितनी भाभियां हो गई? 3। तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या बन जाएगा? अस्मा भी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको ये याद हो जाएगा
तो सभी सर्वनाम रूपों को क्लियर करते करते अंततः सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अस्माभिः, शरीरभिः, इस तरह से आपके सभी रूप लगभग समान चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए अब अन्य शब्द धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाएंगे सभी सर्वनाम रूपों को पढ़ते पढ़ते। और इसमें आप देख पा रहे हैं मानौनः, मेनौनः, मेनौनः, ये आपका वैकल्पिक रूप हो गया। और आपका पहला रूप याद हो जाएगा तो शुरू में आप माँ देख पा रहे हो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, तो वह माँ है शुरुआत का, मानौनः। फिर उसके बाद मेनौनः, मेनौनः। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में आपका वैकल्पिक रूप बनता है। एक बार हम इसका वाचन कर देते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः, अस्माकं, मयि आवयोः, अस्मासु। इसमें बस एक ही रूप रहेगा, इसमें लिंगों में नहीं विभक्त होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में, इसलिए जब भी इसका प्रयोग होगा यहीं से होगा। धन्यवाद।